अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फरा। अल्लाह आपके घरों को रहमतों और नेमतों से भरा रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू की टिक्की बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.25 किलो आलू। हमने इन्हें बॉयल कर लिया है और उनका छिलका उतार लिया है। एक छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई, पुदीना 2 टेबलस्पून बारीक काट लें। 3 से 4 हरी मिर्चें बीज निकाल के बारीक कट कर लें। धनिया 2 टेबलस्पून बारीक काट लें। हाफ लेमन जूस, खुश्क धनिया 1 टीस्पून पीस लें। कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और चाट मसाला 1/4 टीस्पून। अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश नहीं करना है, ये थोड़े मोटे चंक्स इसमें रहने चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। ये टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये टिक्कियाँ यकीनन आपको आपकी कैंटीन की, स्कूल की और अक्सर सफ़र के दौरान कभी ये मिला करती थी, उसकी ज़रूर याद दिला देंगी। और आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं और इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं। यानी कि किसी भी टाइम जब आपका सालन बनाने का दिल ना हो, आप इन्हें बनाएं, साथ रायता बनाएं और बहुत ही टेस्टी ये रोटी के साथ लगते हैं। तो हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखें इसमें मोटे मोटे चंक्स आलूओं के हैं। हमने इसे बिल्कुल बारीक नहीं किया है और ये हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इस मिक्सचर से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे या किसी भी साइज़ की जो आपको पसंद हो वो बना लेंगे। और इस तरह से हम इनको अच्छे से गोल कर लेंगे। ये बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत मोटी टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरह से देखें हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम 1 कप बेसन में हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 चम्मच हरे धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई उनके और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। शायद आपने कभी बेसन में पहले ऑयल ऐड ना किया हो, लेकिन इससे बेसन से जो भी चीज़ बनाई जाए वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको बैटर की एक शक्ल दे देंगे। ये देखें हमें ऐसा बैटर चाहिए, ना ही ये बहुत रनी होना चाहिए और ना ही बहुत थिक होना चाहिए। अब हम एक पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। हमने इन टिक्कियों को डीप फ्राई करना है क्योंकि इसमें हमने बेसन की कोटिंग की है। अब हम 1 बाय 1 हर कटलस को या टिक्की को ऐसे ही कोट कर देंगे बेसन के बैटर में और इसको आप फ्राइंग पैन में डाल देंगे। आपने हीट जो है वो मीडियम टू लो रखनी है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो बेसन जल जाएगा और इस पर गोल्डन कलर नहीं आएगा। आपने इस तरह से इसके ऊपर भी ऑयल डालते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसकी साइड बदल देनी है। जब एक साइड हो जाए देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और टिक्कियाँ कितनी क्रिस्पी और फ्लेवरफुल लग रही हैं। इन्हें देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अब हमने ऐसे ही इसको 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है और इसी तरह हम अपनी तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है क्योंकि हमने बेसन के अंदर ऑयल ऐड किया था। तो देखिए हमारी तमाम जो टिक्कियां हैं वो हमने फ्राई कर ली हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी है तो भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।